दोस्तों एग्जाम बहुत नज़दीक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.5 का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना होता है। इसमें ऐसा नहीं कि हर बार इसी टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि अलग से आप एक मैट्रिक्स दे देगा, उसके कहेगा कि कोफैक्टर और माइनर्स निकालो या उसका एडजॉइंट निकालो, ठीक है, या इनवर्स निकालो, या फिर उसको सोल्व भी करा सकता है। लेकिन उससे पहले के जो स्टेप होते हैं कभी कभी क्वेश्चन वहीं पर भी खत्म हो जाता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इनवर्स या कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करोगे तब भी आपको वो स्टेप करने ही होते हैं, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम पहले सीख लेते हैं माइनर्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स निकालना भी साथ में, और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालेंगे। इक्वेशंस लिख रखी हैं, तीनों इक्वेशन लिख दी हैं। एक नॉर्मली ये तो सबको पता है कि हम कैसे लिखते हैं इसको, ए एक्स इजिकल टू बी लिखेंगे, सही है, और x इजिकल टू क्या लिखेंगे हम, ए इनवर्स बी। अब इसमें देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 2 3 3 और 1 -2 1 और 3 -1 -2, ये ए की वैल्यू है। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 5 -4 3 5 -4 3, ये बी की वैल्यू हो गई। और x तो है x y z, ठीक है, ये तीनों वैल्यू फिलहाल हमने यहां पे लिख दी हैं। सबसे पहले तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का, क्या ये ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। तो ए मोड निकालने के लिए क्या मेथड है हमारे पास, 2, ठीक है, -2 -1 1 -2 माइनस लगाओ, 3 लिखो, ठीक है, 3 के बाद ये 1 3 1 3 1 -2 प्लस लगाओ, 3 लिखो, ठीक है, 3 लिखो, 1 3 -2 -1 1 3 -2 -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ध्यान रखना ऐसे करनी होती है। तो 2 4 + 1 हुआ, बीच में माइनस होता और एक माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई से मिलेगा तो यहाँ प्लस हो गया, -3 ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती है, -2 फिर माइनस लगाते हैं, फिर 3, ठीक है, फिर +3 और ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, -1 + 3 2 जा 6, सही है यहां तक। ये कितना हो गया, 2 × 4 15 हो गया, -3 कॉपी पेन आप साथ में ले लेना, उतारते भी रहना, ठीक है। 2 3 5 हो गए, +3 + 5, तो ये हुआ आपका 10 + 15 + 15 = 40, यानी कि ये 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए इनवर्स क्या करेगा, इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ए इनवर्स निकालने के लिए हमें किन किन स्टेप से गुजरना होगा। ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पहले हम एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें किन स्टेप से निकलना पड़ेगा, पहला माइनर से, ठीक है, और दूसरा क्या है, कोफैक्टर। इन 2 स्टेप से हमें जाना पड़ेगा, कोफैक्टर्स, इन 2 स्टेप से दोस्तों हमें निकलना पड़ेगा, हमें एडजॉइंट निकालना है। तो सही है यहां तक, पहले ये कॉपी करो, आप कर लिया कॉपी, ठीक है। अब पहले हम इसका माइनर्स निकालना सीखते हैं कि माइनर्स कैसे निकालेंगे, माइनर्स हमें कैसे निकालने हैं। देखो जो मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले तो आप उसमें एक काम करो, इस मैट्रिक्स के सामने जैसे ये मैट्रिक्स लिख रही है, इसके यहां पर आप ये लिख दो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इससे हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और माइनर्स क्या होगा, जो m से डिनोट करेंगे, तो जो M11 होगा बेसिकली वो होंगे एलिमेंट्स ऑफ A11, उनका हमें डिटरमिनेंट लेना है। देखो A11 ये है, ठीक है, ये है A11, इसके एलिमेंट हम ये लेंगे, -2 -1 1 -2, ये आ गए इसके एलिमेंट।
यानी कि इसको हटा दो, काट दो, इसको काट दो, इस रो को, इस कॉलम को काट दो, सिर्फ ये बचे, इसको ले लिया। इसको उसी तरीके से सोल्व करो जैसे अभी मैंने आपको मोड में निकाल के सोल्व किया था। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आया 5। सही है। M12 ले लो, M12 1 2, ठीक है, ये 1 1 था, अब लेना है हमें 1 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान रखना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये क्या लिए जाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फिर से समझ लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, ये क्या बचा 1 3 1 1 3 और 1 -2। तो इसको सोल्व कर लो, -2 -3 ये कितना हुआ -5। सही है। अब M13 ले लो, M13 क्या लिए जाएंगे, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 और -2 -1, इसको सोल्व कर लो, -1 प्लस 3 2 जा 6, कितना बचा 5। अब M21 निकाल लेते हैं। M21 देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 -1 और 3 -2, ठीक है, यहां तक 3 -1 3 -2, तो -6 प्लस 3 यानी कि कितना आया -3। सही है। अब M22 ले लेते हैं। देखो ध्यान रखना, सेकेंड रो तो बिल्कुल ही कट है यहां से, ये जो रो है अब इस समय ये बिल्कुल ही कट है, इसको छू भी मत लेना, अब इसका एलिमेंट नहीं लेने। पहले वाले में हमने फर्स्ट कट कर दी थी, अब सेकंड वाली बिल्कुल कट है 2 2, ठीक है, 2 1 ले चुके हैं, 3 -1 3 -2 2 3 3 -2 2 3 3 -2, तो ये हो गया -4 -9 यानी -13। अब ले लो 2 3 M23 M23, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 3 ये तो कट है ही, 2 3 हमें लेनी है, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 3 -1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 -1 आएगा, यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये आ जाएगा -2 -3 3 जा 9 -11, ठीक है, यहां तक। M31 ले लेते हैं। M31 ध्यान रखना, थर्ड रो इसको छू भी मत लेना इस बार, थर्ड रो बिल्कुल खत्म कर दो यहां से। 3 -2 3 1 3 -2 3 1, ठीक है, और 3 2 क्या आएगा, 3 2 देख लो, 2 1 3 1 2 1 3 1 3 3 ले लो। सही है। 2 1 3 -2 2 1 3 -2। अब इसमें देखो, अब बस इनकी हमें केवल इसको सोल्व करना है, तो ये हुआ 3 + 6 यानी कि 9, ठीक है, और 2 -3 इजिकल टू -1 -4 -3 यानी इजिकल टू -7। तो ये दोस्तों हमने माइनर्स निकाल दिए सारे। आप पहले इसको उतारो, उसके बाद हम इसी से कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। कर दें साफ, ठीक है, चलो साफ कर रहा हूं मैं इसको। कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, aij इजिकल टू -1 i + j mij, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। क्लियर है यहां तक। देखो कोफैक्टर्स हमारे हैं A11 12 13 21 22 और 23, और उसके बाद 31 32 33। सही है। जितने भी माइनर्स आपने निकाले हैं अभी, वो सारे माइनर्स पहले यहां पर लिख दो, बाकी का काम क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा। M11 कितना था 5 -5 और 5 शायद यहां पे ना, एक बार चेक करो आप, और ये था -3 -13 -11।
और ये था 9 -1 -7। A11 है बेसिकली, इवन नंबर है ऑड नंबर है। आपको क्या करना है वो देखो, A11 है इवन नंबर है ऑड नंबर है, A11 ऑड नंबर है, 1 और 1 जुड़ के कितना हो गया 2 हो गया, और 2 क्या है एक इवन नंबर है। 1 और 2 जुड़ के कितना हुआ 3, 3 क्या है ऑड नंबर है। 1 और 3 जुड़ के क्या हुआ 4, 4 इवन नंबर है। तो जहां जहां इवन नंबर आ रहा है वहां पर तो आप लिख दो प्लस, जहां ऑड आ रहा है वहां माइनस। देखो यहां इवन नंबर है प्लस, ऑड नंबर है माइनस, प्लस, ऑड माइनस प्लस माइनस, इवन है 3 और 1 4 इवन हो गया जुड़ के, प्लस 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 ऑड है माइनस प्लस। ये साइन आपने यहाँ पे लगा देने, क्योंकि इस फॉर्मूले में -1 रेज़ टू द पावर i प्लस ये साइन समझ गए। अब बस आपने इसमें साइन की मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपकी ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल आती है। ठीक है, बस आपने साइन की इसमें मल्टीप्लाई करनी है। ये तो 5 ही हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ +5, ये +5 सही है, ये +3 और -13 +11 9 +1 और -7। ठीक है। ये अब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो क्या होती है, जो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स है उसको हम CIJ बोलेंगे। क्या बोलेंगे CIJ। और वो क्या होती है A11 A11 1 2 1 3 इस तरीके से उसको हमें लिखना है। ठीक है, 2 2 जैसे नॉर्मली पीछे हमारा जो गिवन A था उसको हम लिख रहे थे, ऐसे ही इसी को लिखेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, अलग से दिमाग नहीं लगाना। 3 1 3 2 3 3। ठीक है, सारी वैल्यू डाल दो इसमें, सारी वैल्यू डाल देता हूं इसमें मैं। क्या क्या है 5 5 5 5 5 5। ठीक है, उसके बाद क्या है 3 - 13 11, 3 - 13 11 सही है। उसके बाद क्या है 9 1 - 7, 9 1 - 7। अब भैया इसमें जो एडजॉइंट हम निकालते हैं बेसिकली, अब असली खेल अब समझ लो, जो एडजॉइंट होता है वो होता है इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज में रो को कॉलम में लिख दो। इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, अब हम रो काय में लिखेंगे कॉलम में, यानी कि 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये आया हमारे पास निकल के एडजॉइंट। तो कभी कभी सवाल में आपसे इतना भी पूछा जा सकता है कि इसका एडजॉइंट निकाल के दो। इसी से ही हम इनवर्स निकालेंगे। पहले आप ये कॉपी करो। ठीक है, ये कॉपी कर लो पहले। कर लिया, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साफ कर देता हूं। अब इससे हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ये स्टेप है, ये आपको सारे स्टेप लिख के आने पड़ेंगे एग्जाम में। अगर आपने स्टेप नहीं लिखे तो मार्क्स कटने का खतरा रहेगा। ठीक है, तो आपको स्टेप सारे लिखने पड़ेंगे। ये सही है। अब इसी से ही हम निकाल सकते हैं इनवर्स। तो भैया इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स है एडजॉइंट अब ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ए की वैल्यू स्टार्ट में मैंने आपको बता दी थी कि 40 है, तो 1/40, और एडजॉइंट ए कितना है 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। तो ये हमारे पास इनवर्स निकला है। अब स्टार्ट में हमने क्या थी इक्वेशन हमारे पास, x = a इनवर्स b, यही था ना। x की वैल्यू कितनी है, कैपिटल X की, ये वेरिएबल है x y z, = a इनवर्स कितना दिखा दिया है अभी हमने 1/40 5 5 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। ठीक है, यहां तक। b कितना है, b तो अभी भी सामने लिख रहा है 5 - 4 3, 5 - 4
3, ठीक है। यहाँ तक मल्टीप्लाई करनी रह गई है, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3/3 की, और ये 3/1 की। एट दी एंड 3/1 की मैट्रिक्स हमें मिलेगी मल्टीप्लाई करके। चलो करते हैं, रो बाई कॉलम 25, 12, 27, ठीक लिख दिया। 25 + 52 - 3, ठीक है। यहाँ तक 5 5 जा 25 + 1 3 जा 3, ये +3 आएगा, ठीक है। ये +3 हुआ। 5 5 जा 25, ध्यान से करना है, लास्ट में भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। -44 - 21, ठीक है। यहाँ तक तो इजिकल टू कितना आया, 1/40। जरा ये ऐड करना, कितना हुआ, यहाँ से 13 बचे, 13 में 27 जोड़ के कितना हुआ, 40, सही है यहाँ तक। और 55 60 70 80 हुआ, ये सही है। और ये कितना हुआ, 44 और 21 कितना हुआ, 45 55 65 65 में से 25 गए, -40। अब इस -40 को ये जो है अंदर हर एलिमेंट से हर में डिवाइड कर दो, तो 40/40, 80/40, -40 नहीं हो, +40 है बाहर, ठीक है। हर एलिमेंट में डिवाइड कर दिया हमने, तो कितना आएगा, 1 2 -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स मेथड से, इनवर्स टेक्निक से किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 1, y की वैल्यू कितनी है, 2, सही है। यहां तक z की वैल्यू कितनी है, -1, ये हमारे पास आंसर है। आंसर को चेक कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन क्या लिख रही है, 2x + 3y, कोई सी भी ले सकते हो, पहली ही क्यों, 3z = 5, ये है ना। इसमें ये वैल्यू रख के देखो क्या सेटिस्फाई कर रही है। x की जगह कितना, 1, y की जगह कितना है, 2, z की जगह कितना है, -1, = कितना आना चाहिए, ये 5 आना चाहिए ना। तो 2 + 6 - 3, 6 2 = 5 है, तो 6 2 8 में से 3 गए, 5 5 = 5। इसका मतलब दोस्तों क्या है, हमारा आंसर ठीक है, सही है ना। इसे जब भी हम x y z के मान मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं तो हमें कुछ स्टेप से गुजरना होता है, और वो स्टेप आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। माइनस दिखाना है, कोफैक्टर दिखानी है, एडजॉइंट दिखाना है, इनवर्स दिखाना है। इनवर्स कभी भी किसी शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम में मत निकाल देना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।